गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके पास जो किरण प्रकाश की है उसका एक न्यू लेक्चर लेके आए हैं, जहाँ पे हम लोग दो पतले लेंसों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। आपके पास ध्यान रखिए, दो पतले लेंसों के संयोजन को पढ़ने से पूर्व हमें लेंस सूत्र पता होना चाहिए। तो लेंस सूत्र तो बड़ा आसान था, जो हमने पढ़ा था वो था 1/f = 1/b-1/u। इस सूत्र की उत्पत्ति मैं लास्ट डेरिवेशन में करवा चुका हूँ आपको। ध्यान दीजिए, ये जब सूत्र की मैंने उत्पत्ति की थी तब u का मान नेगेटिव लिया था, v का मान पॉजिटिव, f का मान पॉजिटिव। इसका मतलब सूत्र की उत्पत्ति के समय मैंने चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर लिया था। अब जब इस सूत्र को मैं डायरेक्ट यूज करूंगा वापिस से, तब मैं चिन्ह परिपाटी नहीं लगाने वाला हूँ। मैंने कहा था ऐसा हम कितनी बार करेंगे, 2 बार। एक तो जब मैंने लेंस मेकर बनाया था तब भी मैंने पीछे से सीधा सूत्र उठाया था, तब भी मैं चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं कर रहा था। अब जब मैं दो पतले लेंसों का संयोजन कर रहा हूँ तब भी मैं पीछे से एक सूत्र को डायरेक्ट उपयोग में ले रहा हूँ, जो है लेंस सूत्र आपके पास। तब भी मैं चिन्ह परिपाटी का पुनः उपयोग नहीं करने वाला हूँ। देखिए, दो पतले लेंसों का संयोजन कैसे करना है। हमने बोले कि दो पतले उत्तल लेंस है और वो दोनों पतले उत्तल लेंस एक दूसरे के बहुत पास चिपके हुए रखे हैं। इस तरीके से ये दो उत्तल लेंस हो गए। पहले उत्तल लेंस का जो फोकस है वो है f1, दूसरे का फोकस कितना है बेटा, f2। और ये इनका क्या है बेटा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहां पर क्या रखा गया बेटा, एक बिंदुवत बिंब आपके पास। तो ये बिंब मान लेते हैं कितना, O। ये कौन है, हमारा बिंब। अगर मुझे इस बिंब का क्या बनाना है, प्रतिबिंब, तो मुझे कितनी किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, 2। एक किरण मुख्य अक्ष के क्या जाती है बेटा, समांतर। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है या मुख्य अक्ष पे जाती है वो अपने पथ से विचलित नहीं होती, क्योंकि ये इनके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी। पहले का प्रकाशिक केंद्र O1 और दूसरे का O2। एक दूसरी किरण प्रथम लेंस पे तिर्यक रूप से आपतित हुई। कौन से लेंस पे, प्रथम लेंस। ये लेंस L1 और ये लेंस L2 आपके पास। अब ये जो प्रथम लेंस है ये कौन से प्रकृति का है, सर, अभिसारी। और अभिसारी प्रकृति के जो लेंस होते हैं वो किरणों को क्या करते हैं बेटा, इकट्ठा कर देते हैं। तो ये किरण को इस तरीके से क्या कर देगा, इकट्ठा। और यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनाएगा बेटा, I'। तो प्रथम लेंस के लिए वस्तु का काम करती है O, जिसकी दूरी कितनी लेंगे, U। और प्रतिबिंब का काम कर रहा है I', जिसकी दूरी कितनी लेंगे बेटा, V'। तो मैंने बोला प्रथम लेंस में आपका बिंब कौन है, सर, बिंब है O। और बिंब से दूरी कितनी है, U। आपका प्रतिबिंब कौन है, प्रतिबिंब है सर I', और दूरी कितनी है, V'। फोकस कौन है, सर, फोकस है आपके पास f1। एक प्रथम लेंस का फोकस कितना है, f1 आपके पास। अब प्रथम लेंस पे हमें क्या लगाना बेटा, लेंस सूत्र। प्रथम लेंस में लेंस सूत्र लगाने पर देखो, लेंस सूत्र कितना है, 1/f = 1/v-1/u। तो 1/f, f की जगह क्या रखेंगे, f1 बराबर 1/v। v क्या है बेटा, प्रतिबिंब दूरी, जो हमारे केस में कितनी है, v', माइनस 1/u, u का मान u। समीकरण नंबर 1। तो हमने प्रथम लेंस के ऊपर क्या लगा दिया बेटा, लेंस सूत्र। इसी प्रकार से एक बात का ध्यान रखना, प्रथम लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा वो द्वितीय लेंस के लिए बिंब का काम करेगा। यहां प्रथम लेंस से निर्मित प्रतिबिंब द्वितीय लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। बिंब का कार्य करता है। सर कैसे, जब लास्ट में मैं आपको लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन करवा रहा था तब मैंने वहां पे एक स्टेटमेंट बोला था, और वो स्टेटमेंट ये था कि किसी भी लेंस पे आपतित किरण को अगर
पीछे की तरफ बढ़ाया जाए या आगे की तरफ बढ़ाया जाए और वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है वहां उसका बिंब रखा होता है। जैसे ये प्रथम लेंस है, प्रथम लेंस के लिए ये किसका काम कर रही है? आपतित किरण का। इस आपतित किरण को पीछे की ओर बढ़ाया तो मुख्य अक्ष को यहाँ काटा, यहाँ इस प्रथम लेंस का क्या रखा था बेटा? बिंब। अब ध्यान दो, प्रथम लेंस से जो अपवर्तित किरण है वो द्वितीय लेंस के लिए आपतित किरण का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? आपतित किरण का। अब जो द्वितीय लेंस है वो कौन से प्रकृति का है? अभिसारी, अर्थात जो किरणें आएगी इनको और ज्यादा इकट्ठा कर देगा, तो ये और ज्यादा झुका देगा। अब ये किरण आगे जाके जहां काटेगी वहां प्रतिबिंब का निर्माण होगा, कितना? आई। चलो सब, प्रतिबिंब तो बन गया और इसकी ये दूरी कितनी मान ली हमने? v। लेकिन इस द्वितीय लेंस का बिंब कहाँ रखा है? तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाओ तो ये इसके लिए आपतित किरण है। आपतित किरण को पीछे की ओर बढ़ाओ, क्या मुख्य अक्ष को कहीं काट सकता है क्या? नहीं। आपतित किरण को आगे बढ़ा के देखो तो मुख्य अक्ष को कहाँ काटा? आई डैश पे। अर्थात द्वितीय लेंस के लिए आई डैश किसका काम कर रहा है? बिंब का काम कर रहा है। तो यही बात देखिए, प्रथम लेंस से जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो द्वितीय लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। तो द्वितीय लेंस के लिए अगर बात करूं तो बिंब कौन है? सर आई डैश है। और बिंब की दूरी क्या है? वी डैश। आई डैश की दूरी कितनी है बेटा? वी डैश। इसी प्रकार से प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है? प्रतिबिंब है सर आई, और जिसकी दूरी कितनी है आपके पास? v। और आपके पास जो वस्तु है, सॉरी ये तो हो गया। अब मैं फोकस की बात करूं तो फोकस का काम कौन करेगा यहाँ? f2। द्वितीय लेंस का फोकस कितना? f2। तो लेंस सूत्र के अनुसार, लेंस सूत्र के अनुसार लेंस सूत्र क्या कहता है आपके पास? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की जगह कितना बेटा? f2 बराबर 1/v। v की जगह कितना रखेंगे सर हम लोग? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब v है, माइनस 1/u। हमारे लिए बिंब का काम कौन कर रहा है सर? v डैश। समीकरण नंबर 2। देखो हमें क्या करना है, जब दो पतले लेंसों को आपस में संयोजित किया जाता है तो इनके संयोजन के पश्चात इनकी परिणामी फोकस दूरी का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है आपके पास। अगर इस पूरे संयोजन के कंसेप्ट को देखो तो वस्तु कौन है? O, और अंतिम प्रतिबिंब कौन है सर? I आपके पास। ये बाकी जो आई डैश का निर्माण हुआ ये तो इसके बीच का प्रोसेस है। पहले बिंब कौन था? O, और अंत में दिखने वाला प्रतिबिंब कौन होगा बेटा? आपके पास I। ठीक है, इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करो बेटा? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, 1 + 2। अब देखो जोड़ा कैसे जाएगा? LHS में LHS को और RHS में RHS को। यहां होगा 1/f1 + 1/f2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस u, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस, यहां जोड़ो 1/v माइनस 1/v डैश, 1/v माइनस 1/v डैश। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया, तो 1/f1 + 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो ये आपके पास प्रारंभिक वस्तु की दूरी हो गई और ये अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है। अर्थात ये जो है आपके पास ये किसको दर्शा रहा है? परिणामी फोकस को दर्शा रहा है। और परिणामी फोकस का सूत्र कितना होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस ऑफ 1/u। इसको मैं 1/f लिख दूंगा तो 1/f1 + 1/f2 इक्वल टू हो जाएगा 1/f आपके पास। ठीक है बेटा, ये इसका मान प्राप्त होगा। यहां ध्यान दीजिए, आपके पास ये तो f हो गया। यहां से बेटा दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। क्वेश्चन कैसा बनेगा? अगर वो दो पतले लेंसों का संयोजन करने के लिए बोले तब तो आपको ये सूत्र बना के देना है कि 1/f1 + 1/f2 इक्वल टू कितना हो जाए? 1/f। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट लो बेटा। देखिए बेटा, आप लोग ये बात तो जानते ही हो कि अगर लेंस कैसा हो, उत्तल लेंस हो, तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है बेटा?
पॉजिटिव। अगर लेंस कैसा हो बेटा आपके पास, अवतल लेंस हो, तो अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो कैसी होती है बेटा, नेगेटिव। और अगर मान लीजिए आपके पास समतल कांच की पट्टिका है, समतल कांच की पट्टिका, अगर बस सीधी एक कांच की पट्टिका है आपके पास, जैसे मोबाइल का फ्रेम होता है ना, वैसी एक कांच की पट्टिका है, तो समतल कांच की पट्टिका का जो फोकस होता है वो कितना होता है बेटा, अनंत होता है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या करेगा बेटा वो आपके पास कि एक तो लेगा वो उत्तल लेंस, ये ले लिया उसने उत्तल लेंस, और एक ले लेगा बेटा वो अवतल लेंस, ये ले लिया उसने अवतल लेंस, और इन दोनों लेंसों को आपस में क्या कर देगा, संयोजित। बोल देगा पहले लेंस का फोकल है f1 और दूसरे लेंस का फोकल है f2। क्योंकि ये उत्तल लेंस का है इसलिए पॉजिटिव और ये अवतल लेंस का है इसलिए नेगेटिव। और आप पूछेगा कि जब इनको आपस में संयोजित किया जाएगा तो संयोजन के पश्चात ये संयोजन किस लेंस के भांति व्यवहार करेगा, कि ये पूरा संयोजन उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, या ये पूरा संयोजन अवतल लेंस की तरह काम करेगा, या ये संपूर्ण संयोजन समतल कांच की पट्टिका की तरह काम करेगा। ये इस बात पे निर्भर करता है कि f1 और f2 के मानों के परिणाम कैसे है। आइए समझते हैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आपने संयोजन का परिणामी फोकस का सूत्र पढ़ा, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1, f1 की जगह f1, बट यहाँ f2 का मान कैसा है बेटा, नेगेटिव, माइनस का क्या, f2। इनका एलसीएम लो आप लोग तो ये हो जाएगा f1 f2 और ये हो जाएगा f2 माइनस f1। इसको उल्टा करो तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 1 बट्टा क्यों, अब तो उल्टा कर दिया ना, f बराबर हो जाएगा f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। ठीक है, ये हमारा सूत्र आया। अब इसमें 3 केस बनते हैं बेटा। केस नंबर फर्स्ट, यदि ऐसा हो कि f1 का मान बड़ा हो किससे, f2 से, मतलब कि इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस के फोकस दूरी से क्या हो, बड़ी हो। अब देखो अगर f1 बड़ा है और f2 क्या है, छोटा, इसका मतलब कि सूत्र में ये नेगेटिव मान बड़ा है, पॉजिटिव मान कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो इसको घटाओगे तो ये परिणाम पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, सर नेगेटिव। मान लो ये -10 ये +5, तो माइनस का 5 बचेगा आपके पास, अर्थात इस परिणामी फोकस का जो मान है वो कैसा आएगा सर, नेगेटिव। f कैसा प्राप्त होगा, नेगेटिव। जब f नेगेटिव प्राप्त होता है तो संयोजन कौन सी प्रकृति का होगा, संयोजन अवतल लेंस के प्रकार का होगा, अवतल लेंस के प्रकार का होगा। दूसरा केस नंबर सेकंड, यदि मान लो ऐसा हो कि f1 छोटा हो किससे, f2 से, अर्थात बड़ा कौन है, f2 बड़ा है और f1 छोटा है, तो बताओ ये अंतर कैसा आएगा, सर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ रहा है तो परिणामी फोकस कैसी प्राप्त हो रही है सर, पॉजिटिव। और जब परिणामी फोकस प्राप्त पॉजिटिव होती है तो जो संयोजन होगा वो उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, लेंस के भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है, केस नंबर 3 क्या बनता है बेटा आपके पास, कि यदि दोनों लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाए, बराबर, जितना f1 हो उतना ही कौन हो जाए, f2। ये भी 5 ये भी 5, दोनों का अंतर कितना, 0 का किससे में भी भाग देते हैं, कितना आता है, अनंत, अर्थात संयोजन की फोकस कितनी आएगी, अनंत। जब संयोजन का फोकस अनंत आता है तो ये जो संयोजन होगा वह आपके पास समतल कांच की पट्टिका के भांति व्यवहार करेगा आपके पास। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इन सब केस से एक निष्कर्ष निकलता है, और वो निष्कर्ष ये है कि जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, छोटी, जिस संयोजन में
जिस लेंस की फोकस दूरी छोटी होती है उसका संयोजन उसी प्रकृति का होता है। संयोजन उसी प्रकृति का होता है आपके पास। जैसे प्रथम केस में छोटा कौन था? F2। F2 किस प्रकृति का है? अवतल, अर्थात संयोजन अवतल लेंस होगा। द्वितीय केस में छोटा कौन है बेटा आपके पास? F1। F1 की प्रकृति कैसी है बेटा? उत्तल, संयोजन भी कैसा होगा बेटा? उत्तल। तो ये हो गया बेटा दो पतले लेंसों का संयोजन। कॉपी डेट।